Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 about geometry and our lesson number 3. In this lesson we will discuss the SLO, estimation of angles without using protractor. हम लोगों ने बेसिकली गेस करना है कि जो गिवन एंगल है उसकी वैल्यू क्या है, वो कितने डिग्री का है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को यूज किए बगैर। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में जो चीज सीखी थी, एंगल्स को मेजर करना सीख लिया था कि प्रोटेक्टर से किस तरह मेजर किया जाता है, और अब हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह जो गिवन एंगल है उसकी मेजरमेंट कितनी हो सकती है, नियरली इक्वल टू या फिर हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू बता सकते हैं। तो अब वही चीजें हम लोग देखेंगे कि किस तरह हमने इसको ऑब्जर्व करना है और किस तरह चेक करना है कि एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। लेसन प्लान टीचर्स जो हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखें जरा, हैव यू एवर डिवाइड अ सर्कुलर थिंग्स इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड एस्टिमेटेड द एंगल्स। मैंने आपको प्रीवियस लेसन जो था उसमें बताया था कि जो एक कंप्लीट रोटेशन होती है सर्कल की, जिस तरह उसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। ये जैसा कि ये एक आर्म है और आर्म के ऊपर जब कंप्लीट रोटेशन होगी तो ये 360 के इक्वल होती है। सो इसका एंगल जो होता है वो 360 डिग्री हो गया। सो जो सर्कल होता है, सर्कल में जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। और जब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में एक सर्कल को हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसा कि इसको ऐसे डिवाइड किया, तो अब आपने ऑब्जर्व करना है कि हर एंगल जो है उसकी कितनी वैल्यू है। ये हमने प्रीवियस जो लेसन था, लेसन 1, उसमें भी डिस्कस किया था कि सर्कल को जब डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, जो सर्कल का एंगल होता है वो 360 होता है। और 360 अगर कोई भी एंगल 360 डिग्री का होगा तो उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। सो अब यहां पर आपने एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन सीखनी है और ऑब्जर्व करना है कि हर जो एंगल है, जब हमने सर्कल को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर एंगल की वैल्यू कितनी है। सो राइट इट ऑन योर नोटबुक। अब आ जाए नेक्स्ट, हैव यू एवर मेजर द एंगल ऑफ अ हाफ सर्कल। और हाफ सर्कल का एंगल कितना होगा, कैसे कि ये आपके पास एक सर्कल है और ये वाला एंगल जो है इसके ऊपर ये स्ट्रेट एंगल बनता है, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है। राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड शो इट टू योर टीचर। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं और फिर अपने टीचर को दिखाने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए आज के जो की पॉइंट्स है या कीवर्ड जिनको हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है। कंप्लीट रोटेशन, जैसा कि मैंने आपको लेसन 1 में भी बताया था कि जो एक रिफ्लेक्स एंगल हमने सीखा था और एक स्ट्रेट एंगल देखा था, और उसके साथ मैंने आपको कंप्लीट रोटेशन बताई थी कि अगर आपके पास ये चीज एक रे है जो कि पॉइंट O से जनरेट हो रही है और इसके ऊपर हम लोग एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, तो ये जो बनती है ये 360 के इक्वल होती है। और यहां पर जो सर्कल होता है उसका एंगल भी 360 डिग्री ही होता है। एंड देन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, ये भी हमने देखा था, 180 का, 270 का और 360 का। इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इनके राउंडेड जो वैल्यूज होंगी वो हम लोग बताएंगे। जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है गिवन एंगल्स को और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। दैट वैल्यू विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू। अब आ जाएं नेक्स्ट, कंप्लीट रोटेशन पार्ट 1, ये आपकी बुक में भी गिवन है। अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि जो कंप्लीट रोटेशन होती है एक सर्कल की वो 360 के इक्वल होती है, 360 डिग्री के। वी डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। जो हर एंगल होगा जब आपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इस सर्कल का हर जो सेक्टर है उसका जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री होगा और वो राइट एंगल होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, और जो 90 डिग्री का हाफ है वो कितना है।
45. Fourth part of a circle shows angle of 90 degree. Half of this angle is 45 degree. मतलब ये कि जब आपने एक सर्कल को जिस तरह ये डिवाइड हुआ है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया था, और वो जो हर एंगल था इस सर्कल का वो 90 डिग्री का था, जैसा कि ये है। अब इसी एंगल को जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक एंगल को, तो वो 45 डिग्री का बन जाएगा। वो कितना बन जाएगा? 45 डिग्री का। सो राइट एंगल को जब डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, मींस के इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उस हर जो दोनों में से एक एंगल है, ये भी 45 डिग्री का होगा और इसके ऊपर भी 45 डिग्री का होगा। जब 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली, इफ टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल लाइज बिटवीन 45 डिग्री आर्म, it means it is less than 45 and above the line measure less than 90 or greater than 45. So आपके पास टर्मिनल लाइन कौन सी होती है? वो लाइन, एक तो लाइन जो होती है ना, ये बेस लाइन है जो कि आपके पास स्टिल रहती है ना, फिक्स होती है, और दूसरी लाइन जो है इसके अलोंग जो है वो साथ साथ मूव कर रही होती है। जिस तरह ये है, इसको हम लोग मूव कर रहे होते हैं, जहां पर जाती है तो इसको हम लोग इस तरह ऊपर एंगल बना देते हैं, जो बेस लाइन के साथ मिलकर एंगल बना रही होती है, तो उसको हम लोग जो है वो टर्मिनल कहते हैं ना। टर्मिनल लाइन मूव कर रही है और फिर वही एंगल बना रही है। अगर कोई टर्मिनल लाइन जो है, ये आपके पास जो लाइन है, ये बिटवीन 90 डिग्री को जब डिवाइड कर दिया तो दरमियान में होगी, तो ये हमारे पास क्या होगी? ये 40, दोनों एंगल्स को 45 बनाएगी। अगर ये नीचे भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, और ग्रेटर देन 45 डिग्री के भी हो सकती है। सो अब आ जाए नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ 180 डिग्री, जो कि स्ट्रेट एंगल है, जो कि हम लोगों ने लेसन 1 में इसी यूनिट के देखा था कि स्ट्रेट एंगल क्या है, जो कि सरफेस के साथ होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो आपके पास 180 का होता है। जैसा कि मैं अगर आर्म जो है, मेरी इस आर्म का जो स्ट्रेट एंगल है ये 180 डिग्री का है। अगर इसको मैं थोड़ा सा लाइन अपने बाजू को बेंड करता हूं, ऐसे करता हूं, तो ये एंगल जहां पर जो बन रहा है, ये एंगल ये मेरे पास 90 डिग्री का बन जाता है। इसी तरह अगर थोड़ा सा और बेंड करता हूं, तो उससे हाफ करता हूं, तो ये मेरे पास ये जो आर्म का एंगल बनता है ये ऑलमोस्ट 45 का बन जाता है। सो अब यहां पर जो स्ट्रेट एंगल है, एंगल ऑफ 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल जो होगा वो 180 का होता है, और इससे ऊपर जब जाता है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। इफ लाइन ऑफ एन एंगल इज स्ट्रेट देन मेजर ऑफ एंगल इज 180. By line of 135 you can estimate an angle either less than 180 or greater than 90 डिग्री। मीन्स के जब हमारे पास 35 डिग्री होगी लाइन ये, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो लेस देन एंगल जो है, एस्टिमेशन आपने बतानी है कि कोई भी एंगल आप इसके दरमियान में बता सकते हैं कि लेस देन 180 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। मींस के अब यहां पर अगर मैं लाइन लगाता हूं, मैंने इसको एस्टिमेट करना है कि ये एंगल 135, तो अगर यहां पर है तो यहां पर ये अराउंड जो है 150 होगा, जो कि ऑब्ट्यूस बनता है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जो भी कंप्लीट रोटेशन होती है सर्कल की, उसके अंदर आपके पास 4 जो हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो भी एंगल, 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि आपके पास ये सर्कल है, इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, और फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, और फोर्थ पार्ट ये है। मींस के इस सर्कल को 4 क्वार्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो भी एंगल सेकंड पार्ट में होगा वो एंगल ग्रेटर देन 90 होगा बट लेस देन 180 होगा। सो उसकी वैल्यू इसके बिटवीन होगी।
सो उसको हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू कोई भी वैल्यू बता देंगे, दैट विल बी द करेक्ट। सो हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेक्टर के ऊपर स्केल को रीड करना सीखा हुआ है कि उसके राउंड राउंड हमें आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल बन जाती है, वो आप कोई भी वैल्यू राइट कर देंगे, दैट विल बी करेक्ट। सो एस्टिमेटेड आपने बतानी होती है। अब आ जाए नेक्स्ट, एंगल ऑफ 270। 270 डिग्री एंगल मींस के आपके पास ऐसा एंगल जो 360 डिग्री से लेस होगा। ये एंगल 270 वाला जो है ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। कैसे कि आपके पास ये एक कंप्लीट सर्कल है, ये वाला जो है, और इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं या 4 पार्ट्स हमने बना दिए हैं। जो एक ऊपर वाला पार्ट था ये तो 180 जो है ऊपर वाला जिसको मैंने शेड किया, ये 180 तक क्लोज हो गया। जो 270 है मींस के 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो जो 270 एंगल के क्लोज होगा बिटवीन 180 एंड 270 के दरमियान में होगा, वो रिफ्लेक्स तो होगा ही, बट उसको हम लोग एस्टिमेटेड उसकी वैल्यू बता सकते हैं। कैसे कि अगर आपके पास इन दोनों के बिटवीन आती है लाइन, लाइन क्या है कि 180 और 270 के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये सारा कंप्लीट एंगल ये बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का। 90 का हाफ किया तो 45 बनता है, इसको जब 2 पे डिवाइड किया तो जब आपके पास 45 डिग्री बनता है तो हमारे यहां पर दरमियान में अगर लाइन आ जाएगी तो फिर हम लोग 90 प्लस उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह कोई भी एस्टिमेटेड वैल्यू बन सकती है। सो आप इस मींस के ये हमारे, क्योंकि प्रोटेक्टर को हमने यूज किया हुआ है और उसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बता सकते हैं। सिमिलरली जब 4th क्वाड्रेंट में एंगल होगा वो कौन सा होगा, उसको हम लोग इनमें 270 में ऐड करके कोई बता सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेटर होगा और 360 से लेस हो जाएगा। सो अब यहां पर देखें, यू कैन एस्टिमेट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 by observing arms of angle। मींस के ये मैंने यहां पर एस्टिमेटेड वैल्यू राइट की है। जस्ट आपने जो टर्मिनल जो आपके पास आर्म है जो मूव कर रही है उसको आपने देखना है। बेसलाइन के साथ जो आपके पास आर्म होती है उसको, और दूसरी जो आर्म है जो मूव कर रही है उसको आप ऑब्जर्व करें और एस्टिमेट करें। स्ट्रेट एंगल का भी आपको पता चल गया, 90 का कहां पे होता है वो भी पता चल गया, और 90 और 270 के 180 और 270 के बिटवीन जो जहां पर आएगा उसमें देखें कि वो अगर तो दरमियान में लाइन है तो आपने क्या करना है, 90 में हमने 90 डिग्री में 45 ऐड किए तो ये कितने बन गए हमारे पास 235। अगर ये इससे लेस से थोड़ा सा कम है तो फिर हमारे पास 225 है। यहां पर ये हाफ से कम है। सो अगर हाफ से कम है तो 180 की तरफ टेंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो 225 एंगल बन गया। इसी तरह आप दूसरे एंगल्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ 360। ये 360 की तरफ जो एंगल की जो मूवमेंट है वो कौन सी है, जो आपकी टर्मिनल आर्म है। देखें यहां पर a whole circle means 360 degree. Observe the line of angle 15 degree to estimate angles which are greater than 270 and less than 360 degree। जैसा कि यहां पर है 315 दिया हुआ है, ये मिडल में बन रही है। सो हमारे पास 270 प्लस 45 आप करेंगे तो आपके पास 215 बनता है। तो दरमियान में आ जाती है ये लाइन, तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं कि ये हमारे पास 315 एंगल है वैल्यू जो है। तो अब मींस के मैंने आपको ये चीज बताई है कि एक तो आपने 90 का जो एंगल है या राइट एंगल है उसको जहन में रखना है, और दूसरा वो जो 90 की डिवीजन है 45 उसको आपने जहन में रखना है। इसके राउंड आपने एंगल्स को एस्टिमेट कर देना है। और जैसा कि क्वाड्रेंट आपने देख लेने हैं, जो क्वार्टर बनते हैं सर्कल के ऊपर, उनको मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि ये मैंने आपको बताया, ये आपके पास 4 क्वार्टर बन गए, और किसी भी जगह अगर मैं मिडिल में लाइन लगाऊंगा तो ये इसका मतलब मेरे पास 45 का है, और यहां से मैं मेजर कर लूंगा कि 90 फिर प्लस 90 फिर प्लस 90, और फिर उसके बाद जो कितना बना, ये हमारे पास जो एंगल बनता है
ये भी 90 का होता है। सो 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस ये इसके दरमियान में है, इनको अगर ये भी 90 का था और इसको 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास ये 45 का बन गया, और 45 इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 315 आ जाएगी। सिमिलरली आप यही रूल जो है वो सब एंगल्स की एस्टिमेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाएं, एक एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करें, इसकी वैल्यू क्या है। You can measure this angle with the information it is the fourth part of a circle। कैसे? ये 90 की तरफ टेंड कर रहा है, मींस के आपके पास ये एंगल 89 भी हो सकता है, ये एंगल 88 भी हो सकता है, ये एंगल 85 भी हो सकता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट है, बट आपने एस्टिमेटेड वैल्यू जो क्लोजेस्ट पॉसिबल है वो 90 के है। सो हम इसको 90 डिग्री राइट कर देते हैं। अगर ये एंगल यहां पर लाइन होती, यहां पर लाइन होती जिस तरह ये है, तो क्योंकि ये 45 के नजदीक थी तो हम इसको 45 डिग्री कह देते, मिडल में थी ना, दरमियान में। यहां पर अगर करें तो अगर एग्जैक्ट मेजर करेंगे तो यहां पर आएगा, और ये सपोज आपके पास ये एंगल होता है 50 डिग्री, तो बजाय 50 डिग्री को 50 क्लोज किसके है, 45 के है। 50 जो है वो क्लोज 45 के होता है, तो इसलिए हम लोग इसको 45 डिग्री राइट कर देंगे। और अगर यहां पर क्योंकि 90 का जो वाया है या डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इस एंगल से डिग्री का, सो इसलिए हम लोग 90 नहीं राइट करेंगे, 90 के लिए हम लोग इनको ऑब्जर्व करेंगे। सो अब आ जाएं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। इस वर्कशीट में कुछ एंगल्स गिवन है, मेथोडोलॉजी आपने वही अडॉप्ट करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है, और उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या करेंगे कि इनके ऊपर सर्कल्स ड्रॉ कर लें। फिर आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे ही सर्कल ड्रॉ किया क्वार्टर आपने मींस के आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, फिर आप देख लें कि किसके करीब नजर आ रहे हैं एंगल, तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू राइट कर दें। हर एंगल के ऊपर आप छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके एस्टिमेट कर सकते हैं, सो जो कि आपकी नियरली पॉसिबल टू द एग्जैक्ट वैल्यू होगी। और इस वर्कशीट को आपने कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट कर देना है। एस्टिमेट करना है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी। A complete rotation of a circle makes an angle of 360 डिग्री, ये चीजें हमने लर्न की। एंड दूसरा पॉइंट क्या था, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल शोज एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड अ लाइन ऑफ एन एंगल इज अ स्ट्रेट, देन मेजर ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। मींस के एक एंगल जो है उसकी अगर स्ट्रेट लाइन है, हाफ ऑफ द सर्कल जो है वो 180 के होता है, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। यू कैन एस्टिमेट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो जो एंगल की वैल्यू बनती है वो 215 बन जाएगी, या कुछ जो भी है 180 है और इसमें 45 ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है, 225 बन जाता है। सो नेक्स्ट आ जाए, अ होल सर्कल मींस 360 डिग्री। तो ये चीजें आज के लेसन में हम लोगों ने ऑब्जर्व की और इनको लर्न किया। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आपने एंगल्स को एस्टिमेट करना है और फिर आपने टीचर को चेक करवाना है या आपने सबमिट करवा देनी है। तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।